आगे निकालेंगे लूका उसका 20 अध्याय लूका 20 अध्याय उसका 19 से लेकर 26 पद तक हम हमारे बारे पढ़ेंगे। लूका 20 अध्याय उसका 19 से लेकर 26 पद तक बारी पढ़ेंगे। उसे घड़ी शास्त्री और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर ये दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे। और वे उसकी ताक में लगे और भेजे कि धर्म का भेद धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे ये पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, केसर का। उसने उससे कहा, तो जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर में उचित अचंभित होकर चुप रह गए। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इन वचनों के लिए जिन्हें आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने इन्हें हमारी भाषा में दिया कि हम इसे पढ़ सकें। आप प्रभु धन्यवाद करते हैं जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, सुनने वाले के लिए आशीष का कारण हो और हमारे द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। हर एक के हृदय को खोले प्रभु जी, कि तेरी बातों को सुन सके, समझ सके। जैसे प्रभु जी आपने अपने संभाला है अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी, वैसे शैतान की देखे की शक्ति से बचाकर तेरे यूज के लिए, तेरे इस्तेमाल में परमेश्वर आने पाए। सहायता आप दास की बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, बोल मेरे उन शब्द आपके सहायता छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमने यह वचन में देखा, यह लिखा है कि शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने क्या चाहा? यीशु मसीह को पकड़ना चाहा। वचन बताता है, लिखा है 23 पद में, उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा। यहाँ यीशु मसीह पर क्या है? वो दोष लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इसको पकड़े, कि ताकि इसे हाकिमों को सौंपा जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? उनको ताड़ लिया कि ये किस लिए आए हैं। ये मुझे परखने आए हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या ये अपनी ओर से है, और यदि अपनी परमेश्वर की ओर से भी है तो भी वो नहीं चाहते कोई हमारे पदों को खो दे या हमारी अहमियत को खो दे। आज लोगों में ऐसा है, सबको ऊंचे पद पसंद है, उनके तारीफें पसंद है, तो बहुत सी चीजें हैं इंसान चाहता है कि उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाए। यदि वो इंपॉर्टेंस हटकर किसी और पर चली जाती है तो लोगों को क्या है? दुख होने लगता है, चाहे वो सही क्यों ना हो। यहां वचन में देखते हैं, लिखा है, जो हमारा वचन है आज का 25 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आज हमें देखना है कि हम कहां पर हैं। क्या हमारी प्राथमिकता परमेश्वर है या हमारी निकटता परमेश्वर के साथ है या नहीं है? इधर हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह पर वो दोष लगाने आए कि किसी तरह से इसको पकड़वा कर हाकिमों को सौंपा जाए। आज भी लोग हम पर क्या है, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए, उन पर दोष लगाने के लिए
वो प्रतिदिन प्रयास करते हैं, हर वक्त प्रयास करते हैं, उनके बीच में घुस जाते हैं, ये बनकर के हम तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारे ही परमेश्वर के लोग। इसमें लिखा है वो भेदिए बनकर, धर्म का रूप लेकर, कैसे कि उसको किसी ना किसी तरह इनकी बातों में फंसाकर इसको पकड़ ले। लेकिन यीशु मसीह लिखा है वचन में, उसने ताड़ लिया उनको। ताड़ना मतलब परख लिया कि हाँ ये कौन है, ये किस लिए आए हैं। हम भी यदि परमेश्वर की आत्मा में रहते हैं, परमेश्वर हम में रहता है, तो हम भी क्या है, हर एक बात को परख लेते हैं, ताड़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये बात किस लिए हो रही है, ये किसकी ओर से है, ये लोग कौन है, सब चीज परख लेते हैं। पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनको उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, उनके ऊपर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। पहले से जानता था, क्योंकि मनुष्य को वो है जानता है। हमें भी जानने वाला बनना है, ना कि खुद को जानने वाला, दूसरा हमें जान ले कि हम दूसरे को जान पाए, ऐसा नहीं। पर हम ऐसे हो कि हम जानने पाए, परखने पाए सामने वाले को कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, संसार में इतने खोए हुए हैं कि हम जल्दी में, उतावली में हर एक बात को क्या है, गलत तरीके से कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उसका परिणाम भुगतते हैं, और फिर हम देखते हैं कि शायद हमने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। बाइबल बताती है 23 में लिखा है, उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, आज हमें जान लेना है सामने वाला कौन सा चतुर इंसान है जो अपने आप को समझदार दिखा रहा है, जो अपने आप को अलग दिखा रहा है कि हाँ हमें सबसे अलग दिखना है, और इसको क्या है, नीचा करना है, या इसको नुकसान पहुंचाना है, आज हमें देखना है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है केसर को दो। क्या बताना चाहता है परमेश्वर के वचन से? उसने परखने के लिए परखा कि केसर को कर देना चाहिए नहीं चाहिए, और उसने जवाब दिया कि सिक्का जो है इस पे किसकी पिक्चर छपी हुई है, केसर की। तो उसने कहा केसर का जो है केसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर के हम खुद हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, उत्पत्ति में लिखा है उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। लेकिन हम किस में फंसे हुए हैं? लेनदारी, देनदारी, व्यापार में, पैसों के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, घर बंगला जायदाद के पीछे, हर एक चीज के पीछे पड़े हुए। लेकिन परमेश्वर के लिए हम पीछे नहीं पड़े, परमेश्वर से हम दूर हैं। लिखा है उसने कहा जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। क्या हम परमेश्वर को वो समय दे पा रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है हमसे? आइए हम देखें भजन संहिता 55 अध्याय। पचपन और 17 उसका पद है। भजन संहिता 55 उसका 17 पद। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुआई दूंगा और कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और वो मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा। आज हमारे पास समय ही नहीं है। 3 पहर बता दिए, भोर को, सुबह को, सांझ को। सांझ, भोर, दोपहर, तीनों पहर। हमारे पास एक पहर के लिए भी क्या है, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और दाऊद की परिस्थिति हम जानते हैं कि जब उसके पीछे उसे शाऊल मारने के लिए दौड़ता रहा, वो परिस्थिति भी थी
और वो परिस्थिति भी थी जब वो राजा बना। एक जान बचाने वाले के लिए समय निकालना और एक राजा होना जो पूरे देश को चला रहा है, उसको परमेश्वर के लिए समय निकालना कितना कठिन होगा, ये सोच सकते हैं। हम तो कोई एक घर चला रहा है, एक दो परिवार चला रहे हैं, लेकिन वो पूरे देश को चला रहा है और वो फिर भी परमेश्वर के लिए क्या है, समय निकाल रहा है। वो दुहाई देने के लिए समय निकाल रहा है, कर रहा है। वो कह रहा है वो मेरे शब्द सुन लेगा। हम दोहराते ही नहीं, दुहाई देते ही नहीं हम। वो तीनों पहर दे रहा है, हमारे पास एक पहर का टाइम है। क्या सच में हम कह सकते हैं कि दाऊद की तरह हम भी 3 पहर बैठते हैं? मैं जानता हूं आज की जिंदगी में जो जॉब करते हैं 3 टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन क्या हम 2 टाइम भी निकाल पा रहे हैं? सुबह शाम की हम पढ़ पाते हैं कृषि वचन को, उसके साथ बैठ पाते हैं, उसकी स्तुति बढ़ाई करने पाते हैं, उससे प्रार्थना करने पाते हैं? क्या है हमारे पास सब? जो परमेश्वर का है उसको दो। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसकी स्तुति बढ़ाई कर सके। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके मकसद को पूरा करने पाए। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम शैतान को शर्मिंदा करने पाए। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम परमेश्वर को जो उसका आदर है, जो उसकी महिमा है, जो उसकी स्तुति है, हम उसको देने पाए। लेकिन क्या हम दे पा रहे हैं? या अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में फंसे हुए हैं, या सिर्फ अपने कामों को पूरा कर रहे हैं और किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे? ये परमेश्वर हमसे क्या कहता है? इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें लगी रहती हैं। दाऊद के जीवन में कम था, किसी को कोई घात करने के लिए पीछे भागे जा रहा हो तो उसके लिए क्या वो कम था? क्या एक राजा होना कम बात थी? देख सकते हैं आज दुनिया का बड़ा बुरा हाल है। हमने पिछले समय देखा कि दिल्ली रोहिणी में एक लड़की को किस बेरहमी से मार दिया गया। आज लोगों में बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं, शांति नाम की चीज नहीं, धीरज संयम नाम की चीज नहीं। किस चीज की कमी है? परमेश्वर की कमी है। जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है वो शैतान के कार्य करने लग जाता है। कितनी बेरहमी से वो वीडियो हम देखते हैं यदि तो हम देख नहीं सकते। इतनी बार चाकू से वार करना, इतनी बार पत्थर से मारना, एक ही जानवर से भी ज्यादा बेकार रूप उस इंसान का, शैतान का रूप। इतनी बेरहमी से मारना सच में, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं। यदि परमेश्वर होता तो उसमें परमेश्वर का आत्मा काम करता तो वो ऐसा काम ना करता। परमेश्वर के लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। परमेश्वर के लोग किसी के लिए झूठ नहीं बोलते, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं करते, किसी रीति से भी किसी को ठेस ना पहुंचे ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा न्याय जो है वो सच्चा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे ऊंचे पर है, वो महान परमेश्वर। लिखा है सांझ भोर दोपहर तीनों पहर में दुहाई दो। क्या आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं? केसर को जो कर देना है तो दे रहे हैं, कमा रहे हैं, टैक्स देना है वो भी दे रहे हैं, और कुछ लोग तो टैक्स भी नहीं देते, वो भी चुरा के रख लेते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा ही जरूरत है।
वो नहीं चाहते किसी को देना, वो ना ही परमेश्वर का देना चाहते हैं और ना ही सरकार का कुछ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ अपना और सिर्फ अपना। आज बहुत बुरी हालत है लोगों की। आइए हम देखते हैं, लिखा है दानियल उसका 6 अध्याय उसके 10 पद में, दानियल 6 अध्याय उसके 10 पद में, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा जैसा पहले करता था। किस परिस्थिति में? जब उसे पता चला कि मुझे सिंहों की बांध में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। उसको फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। जो परमेश्वर का है मैं परमेश्वर को दूंगा, अपने अंतिम समय तक भी जैसा परमेश्वर को मैं देता आया हूं वैसा ही दूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि वो सच्चा है और वो मेरा न्याय सच्चाई से चुकाएगा। हालेलुया। लिखा है अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता था। घुटने टेक कर प्रार्थना भी और धन्यवाद भी जैसा करता था वैसा ही करता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे शेर की मान में डाल दे, चाहे मुझे जला दे, मुझे कटवा दे, पिटवा दे, कुछ भी कर ले, मेरी जो रीति है जो मैं परमेश्वर को देता हूं, जिस तरह से धन्यवाद, जिस तरह प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, वैसा ही करूंगा। मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आज हम पर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी कुछ और कार्य आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम कितने बिजी हो गए हैं। हम क्या है? बिजी हो गए हैं, समय नहीं दे पाते। क्या समय देना? लिखा है 120 अधिपति थे पूरे देश को चलाने के लिए, और उस पर क्या थे? 3 अध्यक्ष थे, जिनमें से क्या था? एक दानियल था। आप सोच सकते हैं वो 120 पूरे देश को चला रहे हैं, और उन 120 को संभालने के लिए 3 में से एक अध्यक्ष जो था वो दानियल था। इसके हाथ में ही बागडोर थी 120 लोगों को देखने की कि ये क्या कर रहे हैं, और उसके अलावा वो देश को भी देखते होंगे कि देश में किस तरह से क्या कार्य चला जा रहा है। क्या वो खाली थे, या उनके पास हद से ज्यादा खाली समय था बिल्कुल ही कि हाँ वो 3 बार प्रार्थना कर सकते थे, आराधना कर सकते थे परमेश्वर। दानियल, उसके पास अधिकार था कि वो 120 लोगों से जो अधिपति थे उनको किस तरह से चलाना है, किस तरह से क्या बोलना है, क्या कार्य देना है, किस तरह से किस कार्य को अंजाम देना है, सब कुछ उनके हाथों में था। और देश पर भी अधिकार था कि हाँ तुम इनमें से जाकर यहाँ पर ये करो। जब अधिपति हाथ में दिए गए हैं तो इसका मतलब ये, यदि वो उनको लगेगा कि यहाँ पर कमी है तो वो 120 लोगों में से जाकर किसी को बोलेंगे जाकर वहां पे ये कार्य करवाओ। इसका मतलब वो बिजी नहीं, फ्री नहीं थे, बहुत बिजी थे। घर को चलाने में इतनी दिक्कत हो जाती है, तो वो जब देश को चला रहे हैं उनको कितना समय लगता होगा उन चीजों के लिए। लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने कार्य को वैसा ही किया जैसा उन्हें करना चाहिए। जिसे कार्य करने वैसे ही करने हैं, और जो परमेश्वर का समय है, परमेश्वर यदि राजा ने उन्हें अधिकार दिया है, राजा ने उन्हें गद्दी पर बिठाया है कि तुम्हें ये कार्य करने हैं, तो वो राजा का काम भी कर रहे हैं और साथ में उस परमेश्वर का जिसने उन्हें वो आदर दिया। क्या कोई कह सकता है कि हमें जो कमा रहे हैं या हम जो खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, अपने बल से कर रहे हैं, अपनी शक्ति से कर रहे हैं, अपने बुद्धि ज्ञान से कर रहे हैं?
नहीं। यदि परमेश्वर न चाहता तो वो नहीं हो सकता। ये परमेश्वर ने चाहा इसलिए हमारे साथ होता है। यदि परमेश्वर हमें अधिकार न देता तो हम नहीं कर सकते। लेकिन लिखा है, वचन में लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता था। वो रुका नहीं। आज हम पर थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम भूल जाते हैं सब कुछ कि पहले इस कार्य को करें, बाकी बाद में कर लेंगे। परमेश्वर तो अपना ही है, परमेश्वर समझ लेगा। परमेश्वर को कौन सा हम भूले जा रहे हैं? परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ में। हम उसके चरणों में बैठना भूल जाते हैं, उससे प्रार्थना करना भूल जाते हैं, उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं? अपने कार्यों को करते हैं, अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं, अपने कार्य को प्रायोरिटी देते हैं। यीशु ने क्लियर कहा कि जो केसर का है केसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आप इस धरती पर है, आपको कमाना है, बच्चों पालन पोषण करना है, घर परिवार चलाना है, सब कुछ करिए, लेकिन परमेश्वर को जो देना है वो तुम्हें देना होगा। परमेश्वर को तुम्हें देना होगा, किसी और के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए ही सिरजा। यदि उन स्वर्गदूतों में घमंड ना आया होता, उन्हें उस स्वर्ग से गिराया ना होता, तो हमारी सृष्टि भी ना हुई होती। हमारी सृष्टि बनी इसलिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और शैतान को शर्मिंदा करें। लेकिन यदि हम आज भी अपने आप में रहेंगे, अपने लिए ही जिएंगे, परमेश्वर के लिए कोई कार्य ना करेंगे, तो क्या है? हम नाश हो जाएंगे। दानियल बचाया गया क्योंकि वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर चाहे कुछ भी होता रहे, तो सिंहों की मान में डाल दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तेरा है वो तुझे ही मिलेगा। मैं तेरा जो आदत तेरा है वो आदत मैं किसी और को नहीं दे सकता, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, सिर्फ तुझे छोड़कर। लिखा है 20 पद में, जो राजा ने पूछा उससे, दानियल ने कहा, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी आवाज़ से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या लिखा है? जिसकी तू नित्य उपासना करता है, छोड़ता नहीं है, नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका? राजा भी देखता था, इसका मतलब राजा भी इस बात का गवाह है, साक्षी है कि हाँ सच में ये नित्य उपासना करता है। किसी को शब्द कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने देखा है कि ये अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, इसलिए उसने कहा, क्या तुझे बचा सका वो जिसकी तू नित्य उपासना करता है? इसने घमंड से नहीं पूछा, इसने पूछा शोक भरी से आवाज से, क्योंकि वो जानता था कि इसमें परमेश्वर का कार्य, आत्मा कार्य करता है, कि परमेश्वर का भक्त है। 21 में लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं की। कितनी अद्भुत बात है। जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, समय परमेश्वर को देते हैं, उसका समय उसको देते हैं, जो उसका है उसको देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। उसने मौत का भय खाकर छोड़ नहीं दिया कि मौत के डर के मारे वो अपने फ्रेंडों के पास गया हो, दोस्तों का, शद्रक मेशक अबेदनगो के पास, अरे भाइयों मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा, अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ किस तरह से बचा जाए, क्या कोई तरीका है, कोई उपाय है? हम करते हैं लोग, हम लोग मनुष्य जो हम
परमेश्वर में जो विश्वास नहीं करते वो लोग ऐसा करते हैं। वो कैसे करते हैं? आपस में पूछते हैं, परमेश्वर को छोड़कर आपस में पूछते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के हाथों में नहीं छोड़ते, परमेश्वर से नहीं मांगते। ये किससे मांगते हैं? इंसानों से। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो चाहे जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन कहता है परमेश्वर, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर वचन लिखा है। आज हमारा जीवन ऐसा ही है कि हम लोग की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देखते। लेकिन परमेश्वर हमारे भारी रूप को नहीं देखता, जिसको हम सजाने में लगे रहते हैं। अच्छे कपड़े लेने हैं, अच्छा परफ्यूम लेना है, अच्छे बेल्ट हैं, अच्छे पर्स हैं, अच्छे हैंकीज है, परमेश्वर कोट पैंट, ये शूज, हेयर स्टाइल के लिए जेल लेना। बहुत से लोग क्या है, बहुत सी चीजें करते हैं, इसलिए कि अपने बाहर के रूप को सवारे सजाए कि लोग देखें और वो बोले हाँ ये बंदे में भाई अलग पर्सनैलिटी है उनकी। लेकिन क्या हमारा परमेश्वर हमारे हृदय की ओर देखेगा तो वही जो पर्सनैलिटी बाहर है कोई पर्सनैलिटी अंदर पाएगा? या वो ये कहेगा कि बाहर ये जो इतनी सजा रखी है लेकिन अंदर से क्या है? खोखली है, अंदर खोखले हुए पड़े हैं, बाहर से चमक धमक है। बहुत से लोग हमने देखे होंगे जो गाड़ियों से करते हैं बढ़िया से, लेकिन बोलने की तमीज बिल्कुल नहीं होती, वो किसी को कुछ नहीं समझते। ये गाड़ी वालों की नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, वो बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना होने के बाद भी बाहर से तो अच्छे दिखते हैं अपने आप में, लेकिन अंदर से क्या है? खाली पड़े, बोलने की तमीज नहीं, छूटते ही गालियां, हाथ पैर उठा देना। ये क्या है? परमेश्वर को नहीं भाता। जिस मुंह से हम परमेश्वर का आदर करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति बड़ाई करते हैं, उसी मुंह से हम गाली नहीं बक सकते। भाई बताती है कि सोते से खारा और मीठा पानी दोनों नहीं बह सकते, और यदि बहते हैं तो इसका मतलब क्या है? सोता खराब, दोनों नावों में पैर नहीं रख सकते। कि हम शैतान की पूजा करें और परमेश्वर की भी पूजा करें। आइए वचन को देखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 164 पद। भजन संहिता 119 उसका 164 पद। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हम एक बार करें वो लगेगा हो बहुत ज्यादा हो गया। क्या लिखा है? 7 बार। तेरे धर्म में नियमों के कारण, धर्म में तेरे भलाई वाले नियमों के कारण क्या है? मैं तेरी स्तुति करता हूं। तेरी स्तुति करता हूं। कब करता हूं? प्रतिदिन। लिखा है प्रतिदिन, लिखा है, ये लिखा कि संडे को आऊंगा जब भी करूंगा प्रभु, बुधवार को आऊंगा जब भी करूंगा प्रभु, शुक्रवार को आऊंगा जब भी करूंगा प्रभु। कोई दिन नहीं चुना उसने कि इस दिन को करूंगा। उसने कहा प्रतिदिन मैं तेरी स्तुति करूंगा। करूंगा तो है ही, साथ में हो गया करता भी, करता हूं तो लगातार करता आ रहा है। इसका मतलब तेरे धर्म में नियमों के कारण। धर्म में नियम किसको अच्छे लगते हैं? नियम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको नियम अच्छे लगते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसके नियमों में उसकी क्या है? भलाई को जान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर ने ये नियम दिया है, परमेश्वर ने ये बात की है, परमेश्वर ने ये कहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस हिसाब से ही होना चाहिए। यदि मैं इसको ऐसा करता हूं तो ये गलत होगा और मेरे लिए भी हानि की बात है, और मैं परमेश्वर के सामने किस तरह से अपने मुंह को दिखाऊंगा।
ये परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम परमेश्वर के लिए किस तरह से यूज होना है। यदि उसके नियमों को तोड़ेंगे, उसके पास जो उसने हमें बाचाई दी है, उन नियमों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में कभी बने नहीं रह सकते। हम परमेश्वर के साथ कभी नहीं जा सकते यदि हम उस परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं। उसके धर्म में नियम है, भलाई जो भलाई है उसकी उसमें है। भलाई किसकी है उसमें? अगर हम नियम तोड़ते हैं तो किसका घाटा है? हमारा घाटा है। यदि हम नियमों को नहीं तोड़ेंगे तो किसकी भलाई है? हमारी भलाई है। यदि मैं बाइक से निकलता हूं और हेलमेट ना लगाऊं, ट्रैफिक नियम कहता है आपको हेलमेट पहनना है, लेकिन मैं हेलमेट पहन के ना निकलूं और मुझे चालान वाला पकड़ ले, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ ले, तो क्या होगा? चालान कटेगा। चालान तो कटेगा ही, लेकिन यदि चालान ना भी कटे, मान लीजिए, तो कहीं जाकर कहीं ठुकरा कर ठोकर लगकर कहीं जाके गिरते हैं, तो कहीं से पीछे से गाड़ी आती है और वो सर पर ही चढ़ती है, तो क्या होगा? यहां गाड़ी गिरती है हमारी, चाहे गाड़ी पीछे से कुछ ना आ रहा हो, लेकिन सर पे हमने कुछ नहीं पहना, तो जाके हम जैसे दीवार में गिरे, नीचे लगे, तो क्या होगा? सर एक नाजुक चीज है, इसका नुकसान है। इसमें नियम तो बनाए हैं, लेकिन हमारी भलाई के लिए बनाए हैं कि हम पहन के चले, तो ट्रैफिक नियमों का हम पालन यदि करते हैं तो एक तो दुर्घटनाओं से बचेंगे और रोडों पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे ज्यादा, और यदि कहीं गिर भी जाते हैं, एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो चोट नहीं लगेगी शरीर को, आपकी बॉडी पर लग सकती है, लेकिन सर जो नाजुक है, जिस पे ज्यादा रिस्क हो सकता है, वो क्या है? बच जाएगा। गाड़ियां लेके निकलते हैं लोग, आजकल सीट बेल्ट जो पहननी जरूरी है, सीट बेल्ट नहीं पहनते तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। ये फिर भी क्या है? लोग नहीं पहनते। किसके लिए नियम है? क्या ट्रैफिक नियम जो बना रहे हैं, ट्रैफिक जो नियम बना रहे हैं, उनके क्या खुद के लिए, उनके लिए भलाई है? भलाई तो हमारी भी है ना। यदि वो चालान काटेंगे तो पैसा जाएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन यदि हम नहीं लेके जाएंगे, उन नियमों को नहीं पालन करेंगे, तो किसका घाटा है? घाटा तो हमारा है ना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनके पास सब कुछ होगा, ऐसे ही परमेश्वर के वचन में मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम क्या, परमेश्वर को वो समय नहीं देते, परमेश्वर को वो आदर नहीं देते। ऐसे ही लोगों के पास, सबके पास गाड़ियां हैं, सब कुछ होगा, गाड़ी का लाइसेंस होगा और आरसी होगी और लाइसेंस खुद का होगा, पॉल्यूशन होगा, लेकिन क्या करते हैं? लेके नहीं चलते, घर पर है जी, अभी मंगा लेता हूँ जी। उससे लोगों को गाड़ी के पेपर लेके चलना साथ में पसंद ही नहीं आता। अरे कौन लाइसेंस लेके घूमेगा, कौन आरसी लेके घूमेगा, कौन पॉल्यूशन लेके घूमेगा? क्या परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो हमें सब चीजें भारी लगनी चाहिए? अरे बाइबल कौन लेके जाएगा चर्च में? वहीं से ले लेंगे, चर्च में रखी होगी बाइबल, कोई ना कोई ले लेंगे वहां से। क्यों इतनी भारी बाइबल लेके जाऊंगा? वही क्या मुझे निकलना है कहीं पे, क्यों बाइबल लेके जाऊं? ऐसे बहुत से लोग हैं, गाड़ियों के साथ में भी ऐसे क्या है, लाइसेंस घर पे पड़ा हुआ है, आरसी घर पे पड़ी हुई है। जब गाड़ी आप लेके चल रहे हो तो उसे कौन लेकर जाएगा? उसे कौन लेकर जाएगा? आज लोग ऐसे ही हैं, चर्च जाने के लिए भी उन्हें स्पेशल समय चाहिए। बाइबल लेके जाना भारी लगेगा, बाइबल वहीं से ले लेंगे। ये कोई स्कूल नहीं है जो स्कूल में लोग कहते हैं कि हाँ छुट्टी ले ली मैंने आज, भाई अपनी कॉपी दिखा देना, भाई अपना रजिस्टर दिखा देना, इसके लिए काम पूरा करना है। यदि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यदि आज आ जाए तो क्या हमारा काम पूरा है? क्या हम कह सकेंगे हाँ परमेश्वर सच में मैं रेडी हूं, हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं रेडी हूं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं?
या उस समय भी कहेंगे 10 कुंवारियों की तरह कि तेल दे दो थोड़ा सा, हमारा तेल खत्म हो गया है, हमारी कुप्पियों में तेल खत्म हो गया है। आज कुप्पियों में तेल खत्म है। हमें देखना है, लिखा है मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं, करता रहूंगा नहीं कह रहा, कह रहा हूं करता हूं। इसका मतलब यह है वो करता रहा है जब से पीछे से सबसे अब तक। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है, जो 3 बार दोहाई देता है, वही भोर सांझ और जो इसको संध्या को, वैसे ही ये क्या है 7 बार। आप सोच सकते हैं 7 बार वो किस तरह से समय निकालता हो। उसकी हेडिंग में देखते हैं तो लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पण। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पण, उसने अपने आप को दे रखा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे लिए पूरा तेरे लिए हूं, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। लिखा है 161 में लिखा है हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। ठीक है, मेरे पीछे पड़े हैं चाहे हाकिम, लेकिन मेरा हृदय सिर्फ तेरी ओर लगा होगा, मेरा हृदय सिर्फ तेरा ही भय मानता रहेगा, मुझे किसी और से फर्क नहीं है। लिखा है 162 में जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, बड़ी लूट पाकर क्या है खुश होता है, आनंदित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। वो कह रहा है मेरे को और किसी बात की जरूरत नहीं है, किससे खुश हूं मैं? तेरे वचनों के कारण हर्षित हूं। इसलिए वो कह रहा है 7 बार मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, स्तुति करता हूं। क्या हम करते हैं? यह हमारा जीवन वैसा का वैसा ही है जहां पर हमने शुरू किया था। हम लूका में देखते हैं जो लोग फंसाने वाले कहते हैं, लूका 20 अध्याय उसके 21 पद में इस तरह से लिखता है, उन्होंने उससे कहा ये पूछा है गुरु हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ हमें पता है तो कोई पक्षपात नहीं करता, तो क्या है सच्चाई से उसका मार्ग बताता है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछना है, यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को, जो केसर का है केसर को दो। आज हमें देखना है क्या हम परमेश्वर के हैं ये या केसर, वो संसार, क्या हम संसार के ही होके रह गए, क्या हम संसार में लुप्त हो चुके हैं कि हमें परमेश्वर के लिए समय ही नहीं बचा। जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो केसर का है केसर को। आज हमें देखना है कि हमें संसार में तो नहीं खो गए, हम कहीं संसार में तो नहीं खो गए, या परमेश्वर हमारे साथ में है, या हम परमेश्वर के साथ में है, या हमारा हम सिर्फ शैतान के साथ चल रहे हैं, शैतानी कार्य कर रहे हैं। आज हमें देखना है। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।